सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ही सब कुछ कर सकते हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ ये सब करूँगा। सिर्फ पता होता कि तुम मुझे गोली मार देते हैं। मार देता, असली होती तो। बड़ा अच्छा करते हो शहरोज, इसको भेज देते हो यार। रियली ये मेरे घर में आती है ना तो रौनक आ जाती है यार। यानी मैं कहाँ भेजता हूँ इसको अंकल? ये तो मुझे घर पे लिफ्ट ही नहीं कराती, बस सामान बांधा और आ गई इधर। मुझे तो कोई खबर भी नहीं होती। वेल शहरोज, हर चीज के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, स्पेशली जब डैड के घर आना। बाय द वे, तुम भी तो यहीं रहते थे जब तुम्हारा घर नहीं बना था, तब यही तुम्हारा घर था नहीं? अरे क्या ये तुम दोनों तेरा मेरा लगा रखी तुम लोग। ये घर तुम तीनों का है। नो डैड, ये घर मेरे नाम पर है। इन दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे कम ऑन पापा, नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई। ये घर हम सबका है। ओके क्या हुआ? बेटा ऑलराइट, कल ले जाऊंगा डॉक्टर पे, रिलैक्स करो, इट्स ओके। असल में अंकल तबीयत थोड़ी डाउन डाउन रहती है आजकल। क्या बात है संभल बेटे, क्या हुआ? वो नहीं, काम डाउन, रिलैक्स। क्या बात है बेटा? अरे कुछ नहीं अंकल, बस हम बताना नहीं चाह रहे थे आपको। We wanted to keep it a surprise, but we're waiting on some good news. वाकई? Oh, that's a great news. है ना सुंबल? सुंबल? ओ अंकल, आपको पता ही है शुरू के दिनों में थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं। क्या कर सकते हैं? यार वैसे ये अनवर ने बड़ा जिगरा दिखाया है। बिल्कुल सही किया इसने। दिमाग खराब है तेरा? क्या जिगरा दिखाए? बच्चों वाला काम किए। क्यों? जबरदस्ती चेक साइन कराए, वो अकाउंट फ्रीज कर लेगी, क्या फायदा वो? तो इसका तो मतलब है कि पैसे तो गए यार। चल नवीन को चेक कर। क्या? ओ हेलो हेलो, नहीं तू जब से मैं मान जाता भाई। क्यों? यार ये बिजनेस, दोस्ती, मोहब्बत मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। अजीब लगता है मुझे यार अब सब। माफ कर दे यार, रब से तू जाने और ये पैसा जाने, मुझे बाहर रखे सबने से। एजाज अंकल जल्दी सो गए? थक जाते हैं अब वो। तुम ख्याल क्यों नहीं रखती उनका यार? तुम हो ना उनका ख्याल रखने के लिए। क्या मतलब? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? असद से, डैड से, नवीन से धोखा खाने के बाद मैंने सोचा था कि मेरे पास शहरोज है। तुम थे ना शहरोज, मेरे बचपन के साथी, मेरे हमदर्द। मैं तो इस गिल्ट में थी कि एन शादी के वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई।
एहसानमंद थी तुम्हारी कि अगर किसी ने मुझे मुश्किल में संभाला तो वो तुम थे, लेकिन तुम मेरी पीठ पर खंजर घोंपना चाहते हो। तुम भी असद की तरह डैड का बदला मुझसे लेना चाहते हो। हिजाज दौरानी की बेटी होने की कितनी सजा मिलेगी मुझे शहरोज, जिस पे मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा था। इतने घनौने हो सकते हो कि तुम सुंबुल के साथ मोहब्बत करती है वो तुमसे। ये सब कुछ तुमसे सुंबल ने कहा है? हाँ, सोच तो इस बात का है उसने बहुत देर से बताया ये सब। कुछ नहीं बताया तुम्हें उसने, मैं बताता हूं तुम्हें। चलो मेरे साथ। ये लो। आई एम सॉरी, अनवर का दिमाग खराब हो गया था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। असद, 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 आई एम सॉरी। मेरा दिमाग घूम गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत बहुत लॉस्ट फील करी। असद प्लीज, प्लीज मेरी बात सुन। बस 5 मिनट अंदर आ जाओ। बोलो। अंदर आ जाओ ना, अंदर बात करेंगे। नहीं, यही सही। अंदर आना मेरा बनता नहीं। मैं क्या करती असद? मैं तुम्हें कैसे अंदर आने देती? मैं वफा के पास गई थी उसी गलतफहमी दूर कर, उसे असलियत बताने के, लेकिन उल्टा शरोज ने मुझे जलील किया। क्या कहा शरोज ने? बुरा भला कहा मेरे किरदार के बारे में, मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में। ये बेहुदा बातें। शरोज नहीं, वफा ने भी। मेरा जी चाहा कि मैं घर ही मर जाऊं। उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे इतना बदनाम करेंगे कि मैं शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं ऐसे ही कुड़ के मर जाऊंगी। कोई नहीं कर सकता तुम्हारे साथ ये, कोई भी नहीं। कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा मुझे? इस बदनामी के बाद तुम अपनाओगे मुझे? मेरे मुंह पे मली काले को मिटा सकते हो तुम? शहरोज और वफा का मुंह मैं बंद कर सकता हूँ। शायद अब तुम ये भी नहीं कर सकते। कोई भी नहीं बचा सकता मुझे। मुझे अपनी बदनामी के साथ रहना होगा, मर जाना होगा। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी हरकत की, खबरदार, वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। अरे तो मुझे
मार दो। प्लीज मुझे मार दो। मार दो। मार दो मुझे, मार दो। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत नहीं बल्कि ना एक ऑब्सेशन सा होने लगा था मुझे तुमसे। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे बाल, तुम्हारी मुस्कुराहट, लेकिन तुम्हें कभी नजर ही नहीं आया। हमेशा इतना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, मेरी पागलपन सा लगने लगा है मुझे अभी। फिर तुम जाके उस असद को उठाकर घर ले आई। उसमें ऐसा क्या था जो मेरे में नहीं था? वो तुम्हारी शादी कराई मैंने जाकर, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी मोहब्बत एजाज अंकल की इज्जत रखने के लिए मैंने सुंबल से शादी की। मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता, घिन आती है मुझे उससे। हमारे सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अब मैं इस घर में उसके साथ रह रहा हूं। चलती है वो तुमसे, हसद करती है वो। तुम झूठ बोल रहे हो। सुंबल मुझसे और डैड से बहुत मोहब्बत। झूठ बोल रही है वो तुम दोनों से। ये सब ड्रामा कर रही है वो। वफा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब से वो इस घर में आई है उसने सिर्फ तुम्हारे और एजाज अंकल के बारे में मुझसे हमेशा बातें की हैं। कैसे वो बचपन से उस घर में इसलिए रह रही है ताकि वो बड़े होके अपने बाप के हिस्से पे कब्जा कर सके। वो ये सब ड्रामा कर रही है तुम दोनों बाप बेटी के साथ। मुझ पे इल्जाम लगा रही है वो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं जैसा वो तुम्हें कह रही है? वो इस घर में तो आ गई है, लेकिन मेरा सारा वक्त तो यहीं गुजरता है तुम्हारे साथ।
बुल तुम्हें और एजाज अंकल को बर्बाद करना चाहती है वफा। जब उसको पता लगा कि तुम्हारा बच्चा हो रहा है तो पूरा टाइम घर पे बच्चा 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 करने लग गई थी। नहीं, झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ ऐसा ही है वफा। बचपन से उसने तुम्हें और एजाज अंकल को अंधा किया हुआ है। हमेशा बचपन से एजाज अंकल उसी की तो तारीफ करते थे। खाना वो अच्छा बनाती है, पढ़ती वो अच्छा है। जेलस होती थी वो तुमसे सारा बचपन। तुम्हें कभी नजर ही नहीं आया ये? कामयाब होगी वो आज, मुझे ही गंदा कर दी। और खुद अच्छा बन गई। झूठ बोल रहा है ये। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसे बोला तुमने ये सब कुछ? पागल है यार। छोड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से पापा। पापा भागो यहाँ से। पापा इसकी बात का यकीन नहीं करो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चलती है वो तुमसे, हसद करती है वो। जब से वो इस घर में आई है उसने सिर्फ तुम्हारे और एजाज अंकल के बारे में मुझसे हमेशा बातें की हैं। कैसे वो बचपन से उस घर में इसलिए रह रही है ताकि वो बड़े होके अपने बाप के हिस्से पे कब्जा कर सके। जब उसको पता लगा कि तुम्हारा बच्चा हो रहा है तो पूरा टाइम घर पे बच्चा 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 करने लग गई थी। झूठ बोल रहा है ये। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसे बोला तुमने ये सब कुछ? पागल है यार। छोड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से पापा। पापा भागो यहाँ से। पापा इसकी बात का यकीन नहीं करो। एक दिन एजाज, दुरानी और वफा भी यूं ही मेरे पैरों में पड़े होंगे।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुबह आई नाश्ता करने के लिए? वो रात में चली गई थी वापस। क्या मतलब वापस चली? वो तो कुछ दिन के लिए रहने आई थी यहाँ पे। अच्छा, आई डोंट नो, मेरी एक गट फीलिंग है कि उसकी और शहरोज की, मुझे लगता है कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन ये रह नहीं सकती उसके बगैर। देखो ना, वो आया लेने के लिए और ये सब कुछ भूल भाल के। क्यूट। आपको याद है डैड, बचपन में मामा मेरे और संबुल की एक जैसे फ्रॉक बनाया करती थी, कलर भी एक जैसा, स्टाइल भी एक जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल, आई रिमेम्बर। और मैं अक्सर उससे कहता भी था कि कम से कम अलग अलग बनाया करो, इनके कपड़े यूनिफॉर्म सी लगती है। अलग अलग क्यों? बस ऐसे। क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं थी इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद है एक बार मामा ने हम दोनों का जोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था, कलर भी डिफरेंट था। सुंबुल बहुत रोई थी, इतना कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, क्योंकि उसको वो पिंक कलर उसका फेवरेट था, मेरे जोड़े का पिंक कलर था, उसको वही चाहिए था। आई डोंट रिमेम्बर दिस। आई डोंट रिमेम्बर दिस। आपको याद नहीं डैड? यहीं पे तो रोई थी वो, और आपको गुस्सा आ गया था, आपने जोरदार थप्पड़ मारा तो उसे। हाँ, तो कोई ऐसी हरकत की होगी, कोई जिद की होगी जिसकी वजह से मारा होगा उसे। गुस्सा आ ही जाता है कई दफा। उस थप्पड़ के बाद पता है क्या हुआ डैड? उसने कभी जिद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। आपने जो भी दिया खामोशी से ले लिया, एहसान की तरह। देखो वफा, वो तो बचपन की मामूली सी बातें हैं। जहां तक बात है सुंबल की, तो मैंने उसका हमेशा ख्याल रखा है, और बिल्कुल बेटियों की तरह पाला है उसको। इसीलिए उसकी शादी मैंने शहरोज जैसे शानदार लड़के से की। उस शानदार लड़के से जिसे आपकी बेटी ने ठुकरा दिया, और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुंबुल पर एहसान किया, शहरोज जैसे शानदार लड़के से शादी करवाकर। What is in your mind? कैसी बातें कर रही है तुम? बोलो। आपने एक बार भी सोचा, ताया जी, सुंबुल के माँ बाप अगर जिंदा होते तो ये करते उसके साथ? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, वो शहरोज के साथ खुश है। That's it. हाँ खुश है, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी उसके पास। क्या करती? काबिदा लड़की है वो। तुम्हारी तरह उल्टी सीधी डिसीजंस लेके उसने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं किया। यही तो, आपके टुकड़ों और एहसान पे पलने वाली लड़की के पास इतनी चॉइसेस थी कहाँ? मैंने सही किया या गलत किया अपनी मर्जी से किया। हाँ, तो देख लो अपनी मर्जी का अंजाम। आज तुमने शहरोज से शादी की होती तो आज तुम खुश होती। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, खुश हैं। मैं देख रही हूँ आप सुंबुल की खुशी से कितना चलते हैं। वो खुशी जो आपने एहसान में दी उसे, तो सोचे सुंबुल हमारी खुशी, हमारी जिंदगी से कितना जलती होगी, जबकि हमने उसके माँ बाप की जायदाद पे। रबिश, रबिश।
अम्मी अनवर को तो शौक है ड्रामा करने का। हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस में थोड़ी बहुत खिटपिट चलती रहती है। अब सब ठीक है। काफी देर तक समझाते रहे अपने बिजनेस पार्टनर को। 3 बजे वापस आए सुबह। अपनी जुबान बंद रख, ठीक है? मेरे बंद रखने से ना जुबान कुछ ठीक हो नहीं जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। बेटा वो नवीन है ना, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के ब्याह करा दो उसका। भाई उसका आगे पीछे तो कोई है ही नहीं कि जो उसके लिए रिश्ता ढूंढे। मैं तो कह रहा हूँ कि बिजनेस पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना देते, चीजें आसान हो। बकवास बंद कर, ठीक है? कर रहा भाई। अरे अरे छोड़ो ना, फट जाएगा बेटा। क्या बदतमीजी, जब मना कर रहे हैं भाई कि मत करो तो बक बक क्यों करे उसके बारे में? थोड़ी करो, मैं अपने बारे में करा था। मेरी करवा दे नवीन से। चंद साली तो बड़ी है यार। बड़ी पंगे को मुंह ना लगाए वो हल्का ना ले, मुझे मिस कॉलें कर रही होती है मुझे लड़कियां, मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मैं शरीफ हूँ। ओ शरीफ, जा जरा बाजार और अपने अब्बा के लिए दही लिया शराफत से। ये शरीफों की औकात ही यही है, अंडे डबल रोटी बिस्किट यही लाते रहे बंदा बाजार से बस। अबे हमाद को फोन कर, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, हमें जाके नया ऑफिस देखना है। बैलेंस नहीं है मेरे पास। मेरे शोर पर बात करती मेरी। ये ले। सोच लिए ना अगर आपने कि नवीन के घर से ऑफिस शिफ्ट करना है तो इन्हें एक काम मुझे करने दें आप। क्या मतलब ये है कि ऑफिस के लिए मुझसे तावन करें। हैं कुछ जगह मेरे पास, दिखा दूंगा। किस किस्म का तावन? माली तावन। चलो इखलाकी कर लें यार, आप अजीब गुस्सा हो जाता है हर बारी। कितना बड़ा हो गया? माद भाई जा रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के लोग और बस अड्डे पे होंगे, देखने जाते। ओ भाई 4 बजे की बस थी, अब तो अरे निकल ही जाना चाहिए उनको। कहाँ चला गया ये, कहाँ भाग गया? आपका दही लेने गए शौहर का। हाँ खासी बेहतर है। क्या बताया तुम लोगों को? बड़ी फजूल बातें करती है तुम्हारे बारे में, अजीब जुनूनी सी हो जाती है। उसको हमारे साथ काम करना भी नहीं पसंद, और फिर तुम्हें याद है हम ट्रिप पे गए थे? छोड़ो, सब मेरा ही मैस है, मैं खुद समेट लूंगा। हमारे पास पहले ही झेलने को बहुत कुछ है। देखो शरोज, सुंबुल मुझे बहुत प्यारी है, हम एक साथ पले बड़े हैं। मैंने तो उसे कभी जुनूनी नहीं देखा। वो बहुत नरम दिल की इंसान है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। गलती की मैंने उस पर भरोसा किया और उसको बता दिया मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। नहीं बताना चाहिए था। शरोज, वो तो पुरानी बात हो गई है ना। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरी शादी हो गई, तुम्हारी भी शादी हो गई। इस बात का अब कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और तुम पहले भी मेरे दोस्त थे, अब भी मेरे दोस्त हो, मेरे प्यारे कजन हो, और बस। हाँ बस, तुम ये बात जाकर सुंबुल को बताओ, उसको समझाओ। और वो तस्वीरें, उन तस्वीरों को हटा दो। सुंबुल देखती होगी तो उसको बुरा लगता होगा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत बुरा लगा वो देखकर। हटाई थी। जिस दिन तुम्हारा असद से निकाह हुआ था वो सब तस्वीरें हटा दी थी मैंने। सुंबुल ने वापस लगा दी जबरदस्ती। ऐसा लगता है जैसे वो अपने दिल के अंदर जो हसद की आग है ना उसको जिंदा रखना चाहती है। अजीब अजीब बातें करती है तुम्हारे बारे में, नाम लेती है तुम्हारा, ताने देती है तुम्हारा नाम लेके मुझे। She is not normal. आई थिंक तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके। इलाज चल रहा है। आजकल उसने नई जिद पकड़ी हुई है। पापा का बच्चा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं? यकीन नहीं हो रहा कि तुम सुंबुल की बात कर रहे हो। सुंबुल तो कभी ऐसी नहीं थी। इसीलिए तुमसे जिक्र नहीं किया। मुझे लगा रिजान बस मेरे पे ही आएगा और
तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। वैसे भी असद वाले इंसिडेंट के बाद तो तुम्हारा मर्द जात पे भरोसा ही उठ गया। शहरोज, मुझे तुम पे भरोसा है। बाकी बाकी भरोसा नहीं है। और डैड पर? देखा, मैं अपनी जिंदगी में रहने वाले किसी मर्द पे भरोसा नहीं है। बस अब सुंबल ही तो थी, वो भी कहाँ जा रही थी? तू ट्रिप प्लान किया हो? तमने कौन? हमार आप कौन? अब एक लगाऊंगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लाहौर जाऊंगा, लाहौर जाऊंगा। कौन है तेरा लाहौर में? वो यहाँ कौन है मेरा? अभी नवीन थोड़ी अपसेट हुई है, इमोशनल है, ठीक हो जाएगी। तू जानता है उसे? ओ यार मैं किसी को नहीं जानता, ना तुम्हें, ना फफा को, ना नवीन को। अजीब अनजाने से लग रहे हो यार तुम, जैसे पहली दफा मिला तुम लोगों को। मेरी जिंदगी में थोड़ी मुश्किलात आएंगी, तुम सब भाग जाओगे। हम ही भागते हैं। ओए भगवाता है तू सबको, समझ ये बात। यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों आया हूँ इधर में? पागल हूँ क्या? तुझे ही मनाने आया हूँ ना। तभी आया ना जब पता चल गया कि मैं जाऊंगा तो कंपनी डूब जाएगी। मैं तेरे बगैर डूब जाऊंगा। क्या बोला तूने? चल ज्यादा ड्रामे नहीं कर। रोक जरा, क्या बोले तूने? मैंने क्या बोला? अच्छा भूल गया? मेरे बगैर तू क्या डूबेगा? तू चीजें सकता मेरे बगैर डूबेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें। ये तुमने नए लिए बुंदे? जी अच्छे लग रहे हैं ना। असद भी बहुत तारीफ कर रहा था। असद? अरे असद को कुछ नहीं पता, बहुत सादा बच्चा है मेरा। तुम ये पहनो, वो पहनो, कुछ करो, उसे तो परवाह भी नहीं होती। अरे बहुत पता है उसे, मेरे साथ शॉपिंग करने भी जाता है, हेल्प करता है मुझे। ये देखें, ये उसकी चॉइस है। हाँ, गर्मी गर्मी तो नहीं लग रही तुम्हें? हमारे घर में गर्मी है। गर्मी तो खासी है आपके घर में, पता नहीं असद यहाँ कैसे गुजारा कर लेता होगा। ऑफिस में तो वो एक सेकंड के लिए भी एसी ऑफ नहीं रहने देता। आप लोग ऐसा करें, इस घर में भी एसी लगवा लें। हाँ लगवा लेंगे बेटा। घर गिरवी पे रखा हुआ है ना, वो छूट जाए तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। आंटी छूट जाएगा, आप फिक्र ना करें। बल्कि आप लोग ऐसा करें कि एक नया घर ले लें, हालात अच्छे से अच्छे होने वाले हैं। अब बेटा अभी तो हम जीते जागते बैठे हैं इनके सरों पे। हमारे बाद बच्चे जहाँ दिल चाहे जाएं, मर्जी रहे। आप क्या ये बैठे हैं, हिफ्स करेंगे? आप बातें करें ना इससे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा नहीं, आप चाय नहीं प्लीज, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। हैं? पहले तो बड़े बैठ के ये लोग चाय पीते थे यहाँ। वो जमाना जालियत था, आज के बच्चे सियाने हो गए। जी हम सब काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। असद तो लंच में सिर्फ सैलेड खाता है। हाय हाय, मेरा बच्चा पता नहीं क्या घास फूस सारा दिन वहाँ ऑफिस में खाता है, घर आके जो खाने पे टूटता है। और हमसे नहीं होते ये सलाद वलाद चोंचले। जो पका होता है दाल सब्जी अल्हम्दुलिल्लाह सबर शुक्र करके खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं। ओ भाई तुम उसकी फरमाइशें क्यों पूरी करोगी? तुम उसकी दोस्त थोड़ी हो। खैर जाओ तुम वो क्या वो बना लो। अच्छा बनाती हूँ बेटा। अच्छा तो बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है अंकल, असद बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है और सब बहुत उसकी तारीफें करते हैं।
उसे लोगों के दिल जीतने आता है। यही तो अलमिया है असद का।